सोनिया जी ने शपथ ली थी सांसद के लिए, और जनप्रतिनिधि कानून 1991 धारा 29(1) है, इसलिए इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। सांसद हो करके इन्होंने ऐसी बात की, और ये सेंट्रल में हो करके स्टेट के लिए बहुत बड़ा ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस क्या करती है, किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने बोर्ड लेने के लिए, हर राज्य में इनका कश्मीर में यही था, 370 का इन्होंने विरोध किया था, वहाँ भी संविधान अलग था। नागालैंड में इनकी वजह से अभी तक चला है कि अलग झंडा अलग विधान का, कई जगह उन्होंने इस तरह की मांग की से बोर्ड लेने के लिए। इस पर डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बाद में, ये इंडिया गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए। दूसरा कोई कोर्ट या ऑनरेबल कोर्ट इस पे एक्शन ले और इसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव होनी चाहिए। ये देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। देखिए ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको ऑलरेडी बोला है कि उस पर अमेंडमेंट कीजिए, और ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो इसमें कायदे से और ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। अगर ये उसको ना करें इलेक्शन कमीशन को, इसके बाद में कोई कड़ा दंड देना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त सोनिया गांधी की कर्नाटक संप्रभुता वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया गया है, पोस्ट में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर ईसी ने अब मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि ये बड़ा दुखद है, ये सोनिया जी ने जो बयान दिया है इस पे इनके खिलाफ देशद्रोह का कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए, ये हरकत पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी कई बार हुआ। एक्चुअली में कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक जीतने के लिए इसके पहले भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, इवन जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने भी इस तरह का बयान दिया था कि कर्नाटक का अलग झंडा होना चाहिए, अलग झंडे के लिए, और वहाँ की एक अलग संप्रभुता की बात कही। बहुत ही दुखद बात है कि भारत एक वो संघ राष्ट्र है, और उसमें राज्य के लिए इस तरह से कहना, सिर्फ ये प्रियंका सोनिया गांधी का इतना मकसद है कि इसके ज़रिए कर्नाटक के लोगों का 6.5 करोड़ जो लोग हैं वहाँ के, वो भावनाओं में आ जाएं, अलग उसमें आ जाएं और इनको वोट दे दें। मगर इस तरह की हरकत करना बेहद गलत है। ये इन्होंने यही नहीं किया, इसके पहले जब संविधान बना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, संविधान में अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था। अंबेडकर जी ने कश्मीर के अलग झंडे या उसका विरोध किया था। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का शुरू से लेकर लास्ट तक कहना रहा, मरते दम तक, कि कश्मीर अलग राज्य है, उसका अलग विधान रहेगा, उसका अलग झंडा रहेगा, उसका अलग संविधान रहेगा। ये नेहरू जी ने मरने से पहले 8 घंटे पहले भी कहा था। इंदिरा गांधी भी हमेशा कहती नहीं कि धारा 370 अलग संविधान। भाजपा जनसंघ के जो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने एक ही बात पे उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने जम्मू में जा कर के कहा था, एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान एक राष्ट्रीय ध्वज, और उसी का इन्होंने फिर किया यहाँ पे कर्नाटक में। ये बहुत बुरी हरकत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि संविधान में इसके लिए अंबेडकर जी ने कहा था, परंतु नेहरू जी ने उस समय जिद की थी कि हर राज्य को अपना झंडा या वो उसके लिए अलग। ये बेहद सर, एक बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जब ये संप्रभुता की बात कर रही हैं, तो कर्नाटक एक राज्य है, ना कि एक देश है, तो इस तरीके से कर्नाटक को क्या ये भारत से अलग बता रहे हैं? क्योंकि संप्रभुता की बात करना ही एक राज्य के लिए अपने आप में ये कहना है कि वो इस देश का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल होता है, तो कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल आखिर कांग्रेस की तरफ से क्यों किया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस क्या करती है, किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने बोर्ड
बोर्ड लेने के लिए हर राज्य में, इनका कश्मीर में यही था, 370 का इन्होंने विरोध किया था, वहाँ भी संविधान अलग था। नागालैंड में इनकी वजह से अभी तक चला है कि अलग झंडा अलग विधान का, कई जगह उन्होंने इस तरह की मांग की से बोर्ड लेने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पहले कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में है क्या, ये फैक्ट ये है कि गोदावरी नदी और दो नदियों का वहाँ पे पानी बंटवारे के लेकर विवाद है। महानदी और महादई, कृष्णा और गोदावरी। इसके अलावा क्या है कि बेलगाम, 3 नदियां हैं, मतलब कृष्णा, गोदावरी, महादेवी को लेकर के विवाद है विभिन्न राज्यों से। बेलगावी एक वहाँ पे स्थान है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र में क्या पोजीशन होती है, वहाँ के मराठी लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मांग करते हैं कि इसको महाराष्ट्र में मिला दो। तो वहाँ के जो नगर निगम है वहाँ पे आज से नहीं, शुरू से कर्नाटक का अलग झंडा होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कर्नाटक का झंडा जो पीला, हल्का पीला और सफ़ेद लिए हुए है, पीला और लाल और पीला, वो दुपट्टा वहाँ पहनते। पहले क्या होता था, बिहार का आदमी कहीं जाता था तो एक अंगोछा डाले रहता था, इससे पहचान होती थी। और जो कर्नाटक का आता था वो लाल पीला और वो अंगोछा डाले रहता। और जो असम से आता था वो भी असम का झंडा, शहजाद पूनावाला जब भी उसमें बोलते हैं तो असम का माँ कामाख्या का झंडा रहता है। सलमान खुर्शीद भी अपना एक मतलब दुपट्टा डाले रहते थे, परंतु ये राष्ट्र के प्रतीक नहीं थे। इसको जो सह दी है वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी सिर्फ वोट लेने के लिए, और ये बेहद गलत। उसके अलावा आपको दुखद बता दें, संविधान में क्या हुआ, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं निषेध नहीं किसी राज्य को। ये सिर्फ अंबेडकर जी चाह रहे थे कि हर राज्य, किसी राज्य का झंडा ना हो, एक ही हो, मगर नेहरू जी ने ये जानबूझ के खुराफात की थी कि हर राज्य के झंडे। दूसरी आपको बता रहे हैं सर, एक और जो सवाल है यहाँ पे वो ये है कि अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा एक्शन लिया गया है, दिग्विजय का भी आपने देखा, दिग्विजय सिंह का ट्वीट था, और अब जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, इलेक्शन कमीशन अब कह रहे हैं कि इस मामले पर स्पष्टीकरण दें आप, साथ ही साथ कह रही है कि जो पोस्ट है उसमें सुधार करें। तो इलेक्शन कमीशन के जो ये एक्शन लिया है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्तशासी वो है, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी, उनके उस पर नहीं, मगर होना क्या चाहिए, इस पे डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाद में ये इंडिया गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए, दूसरा कोई कोर्ट या ऑनरेबल कोर्ट इस पे एक्शन ले और इसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव होनी चाहिए। ये देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको ऑलरेडी बोला है कि उस पर अमेंडमेंट कीजिए, और ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, परंतु आपको बता रहे हैं उसके बावजूद भी इनके कार्यकर्ता लगातार वहाँ पे महाराष्ट्र से जो सीमा से लगा हुआ है वहाँ यही कह रहे हैं कि वो, दूसरा आपको बता रहे हैं इनके कार्यकर्ता भी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप इनके जुलूस को देख लिए, जुलूस में भी लाल पीला झंडा इनके उसमें था। अभी सोनिया जी गई और प्रियंका जी ने अभी जो वो की है रैली, और उस पर भी लाल और पीला झंडा हर जगह लगा हुआ। तो इसमें कायदे से और ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। अगर ये उसको ना करें इलेक्शन कमीशन को, इसके बाद में कोई कड़ा दंड देना चाहिए। एक और जो सवाल है सर वो है कि आने वाले समय में जो आप देख रहे हैं कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, अब देखिए कर्नाटक में भी जो है चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी भी अपने तरफ से दमखल झोंक रही है, कांग्रेस भी अपने तरफ से दमखल झोंक रही है, और ऐसे में ठीक कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस का इस तरीके का बयान आखिर क्या दर्शाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का दर्शाता है कि कांग्रेस किसी तरह से चुनाव जीतना चाहती। कांग्रेस का मतलब ये रहा है शुरू से कि किसी भी मुद्दे पे, चाहे वहाँ पे समस्या चाहे जितनी हो जाए, चाहे आतंकवाद फैले, चाहे जो कुछ, मेरी सरकार होनी चाहिए। तो उन्होंने इसके सरकार के लिए, और इसका इनको बेनिफिट भी कांग्रेस को मिला है जो इस तरह के बयान दे करके। अब इलेक्शन कमीशन ने जो किया है उस पर थोड़ा सा भैया। दूसरी आपको बताने, प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत ये है कि राष्ट्रीय सम्मान को अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में राज्यों को विशिष्ट झंडे अपनाने से रोकने के लिए कोई कानूनी निषेध मौजूद नहीं है, मतलब कोई कानूनी रोक नहीं। ये दुखद ये है कि हमारे संविधान में ये एक उसमें कमी है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें जब गया था SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ, भारत के संविधान में किसी राज्य के लिए अपना झंडा रखने का रोक नहीं है, परंतु कर्नाटक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई के उसमें कहा था कि नहीं आप कर सकते झंडा, सुप्रीम कोर्ट कहा दे।
तो इनको मानना चाहिए था। ऐसी हरकत सोनिया जी को नहीं करनी चाहिए थी और ये कांग्रेस का दुखद है कि कांग्रेस ने उनको गलत गाइड किया। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस का गाइड की बात कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि एक वैलिड स्टेटमेंट है सोनिया गांधी की और इसी एक्शन ले रही है, तो क्या कहेंगे आप, ये वैलिड स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से भी बताया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस इसमें लगातार जो है उसमें झंडे और संविधान के फेवर में अंदरूनी रूप से इलेक्शन कमीशन का चूँकि इनकी मजबूरी है, इसलिए ये उसमें अमेंडमेंट सिर्फ ट्वीट में कर रहे हैं और नहीं। मगर आपको हम बताना है कि ये संप्रभुता सोनिया गांधी के हवाले से आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हुआ है। अब ऐसे और कांग्रेस ने किसी को कर्नाटक की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देंगी, ये भी सोनिया ने कहा। उसके बाद भी कांग्रेस के मतलब उसमें हम नहीं किसी को खतरा, मतलब वहाँ पे एक इन्होंने देश एक प्रकाश दिया। दूसरी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A(5) के तहत ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है। सोनिया जी ने शपथ ली थी सांसद के लिए और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 धारा 29(1) तय, इसलिए इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। सांसद हो करके इन्होंने ऐसी बात की और ये सेंट्रल में हो करके स्टेट के लिए बहुत बड़ा ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी का इस तरीके का बयान जो है बहुत गलत है और उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। अब ऐसे भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से अभी ईसी के द्वारा कहा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो कांग्रेस क्या स्पष्टीकरण देती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।